हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अ, कथामृत के नए सत्र में सभी का स्वागत है। कृष्ण भगवान जी के नामकरण संस्कार की कथा मैं सुनाने जाने वाली हूँ आज। बहुत ही एक्चुअली सिंपल सी स्टोरी भी है, स्टोरी है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट थोड़ी इंटरेस्टिंग है। उनके नाम का अर्थ, बलराम जी के नाम का अर्थ किस प्रकार गर्गाचार्य ने सबको समझाया, उसके बारे में थोड़ा सा आज सुनाने जा रही हूँ मैं। तो थोड़ी प्रार्थना गुरु के चरणों में। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नामकरण संस्कार के बारे में शुरू करने से पहले मैं एक चीज और बताऊंगी कि इस कथा के कभी कभी अंत तक कोई सुनते नहीं है। तो अंत में जब तक हम पहुंचेंगे तब तक लिटरली ऐसा हो जाएगा कि गर्गाचार्य जो गर्ग मुनि है, जो यादवों के कुल गुरु हैं, वो लिटरली सब कुछ बता ही रहे हैं। नंद महाराज को भी बता दिया उन्होंने, वृषभानु महाराज से भी मिले और उनको भी उन्होंने बता दिया कि आपके यहाँ जो सुपुत्री है वो कौन है, आपके यहाँ जो सुपुत्र है वो कौन है। और एक्चुअल रेवलेशन फिर उसके बाद लिटरली उन्होंने ये भी कहा है कि आप सब, यानी कि जो गोप है, जो ग्वाले हैं, जो गोपियां है, जो गैया है, जो वृषभानु है, जो नंद महाराज है, ये सब के सब गोलोक से केवल राधा रानी की इच्छा की वजह से ही सब यहाँ पर प्रकट हुए हैं और उपस्थित हुए हैं कृष्ण की इस लीला में सहायता देने के लिए। तो हम एक आध एपिसोड में जरूर लेंगे। शायद अगले टाइम में श्रीनाथ जी की कथा कहने जा रही हूँ, क्योंकि अगले हफ्ते दिवाली आ रही है और दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा आती है। और गोवर्धन पूजा में जब अन्नकूट होता है तो श्रीनाथ जी का तो सबसे पहले नाम आता ही है। तो मैं श्रीनाथ जी के अवतरण की कथा सुनाने की चेष्टा प्रयत्न करूंगी। और उसके बाद एक कथा ये लेने वाली हूँ कि नंद महाराज और यशोदा मैया और वसुदेव और देवकी के ऐसे कौन से कर्म थे और ऐसे पिछले जन्म क्या थे। तो हमारी ही एक हिंदू संस्कृति है जिसमें हम पूर्व जन्मों पर भरोसा विश्वास रखते हैं, जन्म जन्मांतर का साथ जो बोलते हैं। और यहाँ पर लिटरली हम देखेंगे कि किस प्रकार किन तपस्याओं के फल से कृष्ण ने इन परिवारों में जन्म लिया। तो this is for later, and now we are going to hear about द नामकरण सेरेमनी, नामकरण संस्कार जो हुआ है कृष्ण का। और इस कथा से ये बताया है कि कितने जरूरी होते हैं हमारे जीवन में हर एक संस्कारों को करना। जो भी संस्कार है, किसी भी संस्कार को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें सब आशीर्वाद ही निहित होते हैं, देवी के, देवताओं के। यहाँ पर सब एक एक चीज आपको समझ आएगी। तो एक बार की बात है कि गर्ग मुनि जो थे, गर्गाचार्य, वो यादवों के कुल गुरु थे और वो वहां पर घूमते हुए गोकुल में आते हैं, नंद बाबा के घर में पधारते हैं। तो ऐसे ही घूमते हुए नहीं आ गए वो, उनको स्पेशली वासुदेव जी ने भेजा था। यादव कुल यानी वसुदेव जी का वंश। तो वसुदेव जी के जो वंश के, यादवों के कुल के जो कुल गुरु थे, वो थे गर्ग मुनि। और उनको वासुदेव जी ने खास यहाँ पर भेजा था। क्यों? क्योंकि उनका यहाँ पर एक पुत्र था, रोहिणी देवी का जो पुत्र था वो उनका ही छठा पुत्र था। तो सातवां पुत्र था, सॉरी। तो जब वो उन्होंने यहाँ पर भेजा, गर्ग मुनि यहाँ पर पधारे, तो नंद बाबा ने उनका बड़ा प्रेम से आवभगत किया, उनका सेवा, उनकी सत्कार किया, उनकी सेवा की, उनके चरण पखारे और उनकी प्रदक्षिणा करके, सर्कमएम्बुलेशन, उनकी प्रदक्षिणा करके उनको प्रणाम किया। और उसके बाद उनको आसन पर बिठाकर और उनसे कहने लगे कि मैं आज धन्य भाग हो गए कि आप जैसे इतने बड़े जो गुरु हैं और आचार्य हैं, आप मेरे घर में पधारे।
वो बहुत बहुत, आप सोचिए कि गर्ग मुनि ने पूरी की पूरी गर्ग संहिता लिखी है जिसमें कृष्ण भगवान जी के कई लीलाओं का वर्णन किया है। तो उनका जो स्टेचर है, उनका जो ओहदा है, वो हम समझ भी नहीं सकते, हमारी समझ के बिल्कुल परे। तो जब गर्ग मुनि पधारे तो नंद बाबा ने फिर उनसे उनका आवभगत सत्कार करके उनसे प्रार्थना की, और फिर उनके बाद कहने लगे कि अब आप जब आए ही है तो आप एक छोटा सा कार्य कर जाइए। हमारे यहाँ 2 बालकों का जन्म हुआ है, एक रोहिणी देवी जो है वसुदेव जी की पत्नी, उनके बालक का जन्म हुआ है, और एक मेरी पत्नी के बालक का छोटा जन्म हुआ है। आप इन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। तब गर्ग मुनि ने कहा कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है नंद बाबा, नंद महाराज, परंतु एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि सारी दुनिया जानती है कि मैं यादवों का, यदु वंश का मैं कुल गुरु हूं, और यदि मैंने इन बच्चों का नामकरण किया तो सारी जगत में फैल जाएगा कि मैंने यदुकुल के जो कुल गुरु है उन्होंने इसका नामकरण किया है, अर्थात ये जो बालक है ये यदुकुल के ही बालक है, यदुकुल की संतान है। और ये बात अगर फैल गई और कंस के कानों तक पहुंच गई तो निश्चित ही इन बालकों का वध किया जाएगा, नहीं तो यहाँ पर एक के बाद एक सारे के सारे असुरों का प्रकोप बढ़ जाएगा। तो तब उस समय ये कहने लगे कि वैसे भी जब कंस ने 8वें बालक को, देवकी के 8वें जो कन्या थी, उसको उठाकर जब उसको मारने का प्रयत्न किया था, तब उस 8वीं कन्या जो योग माया थी, उसने उस वक्त एक अनाउंसमेंट कर दिया था। और वो अनाउंसमेंट में उसने सबसे कह दिया था और कंस से कहा था कि हे कंस, तू जिसको मारने जा रहा है, मुझे मार के तुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। और तब से ये जो बात है ये कंस के मन में खटक रही है, और वो इसी ही कोई छोटी छोटी जो हिंट्स के जैसे होते हैं ना, जो छोटे छोटे हिंट्स ढूंढ रहा है, कहां से मुझे थोड़ी सी भी भनक मिले और मुझे पता चल जाए कि कहां पर ये बालक जो है, 8वां बालक देवकी का छुपा हुआ है या कहां पर इसका जन्म हुआ है। तो इस प्रकार मैं नहीं चाहता कि किसी भी कहीं पर भी इसका थोड़ा फैला हवा फैले। तब नंद बाबा कहते हैं कि मुनिवर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इस बात को एकदम गुप्त रखा जाएगा, किसी से नहीं कहेंगे हम इसके बारे में। मेरे कोई भी रिश्तेदारों को, कोई भी स्वजनों को, मित्रों को, गोप ग्वालों को, किसी को भी भनक नहीं पड़ेगी। केवल मैं और मेरी पत्नी यशोदा और रोहिणी देवी, हम तीनों ही रहेंगे, और हम आपको लेकर चलते हैं कहां पर, गौशाला में, जहां पर कोई नहीं होता। गौशाला में कौन होती है? गैया होती है, गैया का गोबर होता है, और बस गैया की खल बिनौली और गैया के खाने पीने का सामान, बस। पर सबसे शुद्ध वातावरण। तब गर्ग मुनि ने कहा ठीक है, और फिर गर्ग मुनि और नंद बाबा और यशोदा मैया और रोहिणी देवी दोनों बच्चों को लेकर और गौशाला में गए। अब इतनी बड़ी गौशाला थी क्योंकि नंद बाबा के 9 लाख गाय थी। 9 लाख गैया को बांधने के लिए इतनी बड़ी गौशाला में कहीं एक जगह पर चुपके से जाकर बैठे, और बैठने के बाद वहां पर नामकरण संस्कार की छोटी सी विधि बिना विधि विधान के शुरू हुई। सबसे पहले क्या किया? गणेश पूजा की। अब देखिए, बाकायदा सबसे पहले गर्गाचार्य ने गणेश पूजा की है। गणेश पूजा करने के बाद उन्होंने नवग्रह पूजा भी की है वहां पर। सारे नवग्रहों की पूजा करने से सारे देवी देवताओं को जो उनका हिस्सा है, उनका भाग है, वो दिया गया। और फिर उसके बाद उन्होंने सबसे पहले रोहिणी देवी के जो पुत्र थे उनको अपनी गोद में लिया, और छोटे से बालक को, ये जब हुआ है जब पूतना और शकटासुर का वध हो चुका था। सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दो स्टोरीज। पूतना और शकटासुर का वध हो चुका था, लेकिन कृष्ण भगवान जी के जो माखन खाने की जो मिट्टी खाने की जो लीला थी वो अभी नहीं हुई थी। तो दिस इज, ये उसके बिल्कुल पहले की बात हो गई। और छोटे बच्चे को, बालक को, रोहिणी की देवी के गोद से बालक को उन्होंने गोद में लिया, और उसको देखते के साथ ही, और वो बालक को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो जो देवी, ये जो आपका बालक है, ये सबका मन हरने वाला है, ये सारे भक्तों को आनंद देने वाला है, रामयेति, मतलब बहुत आनंद देने वाला है, इसलिए इसका नाम राम होगा।
ऐसा उन्होंने कहा कि ये सब आपके मित्रों को और आपके स्वजनों को बहुत आनंद देगा, प्रदान करेगा, इसीलिए इसका नाम राम होगा। परंतु ये इतने अतुलनीय शारीरिक बल का प्रदर्शन करने वाला है, इसमें इतना शारीरिक बल है कि इसकी कोई कहीं पर तुलना नहीं कर सकता पूरे ब्रह्मांड में। इसीलिए इस बलशाली बालक का नाम बलराम होगा, क्योंकि ये बलशाली है और ये सबको आनंद देने वाला है, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। और फिर वो बालक को देख रहे हैं, और बालक को देखते देखते और फिर से वो कह रहे हैं, गर्ग मुनि कह रहे हैं कि ये जो बालक है ये देवकी के गर्भ से संकर्षण कर कर रोहिणी जी के गर्भ में आया है, खींच कर यहाँ पर आया है, इसीलिए इसका नाम एक और संकर्षण भी कहलाएगा। और संकर्षण का अर्थ ये भी है कि जो दो परिवारों को जोड़ने वाला है। कौन से दो परिवार? वसुदेव जी का और नंद बाबा के दो परिवारों को जोड़ने का जो काम कर रहा है, इसीलिए इसका नाम संकर्षण कहलाएगा। तब ये गर्ग मुनि जो है ये कहते हैं नंद बाबा से कि नंद बाबा, ये आप जान लीजिए नंद महाराज कि जब सारी सृष्टि का, सारे ब्रह्मांड का पतन होता है, जब प्रलय आती है, तब क्या रह जाता है? अवशेष। जो अवशेष रह जाता है वो है केवल शेष। तो और वही ये है, जो ब्रह्मांड की प्रलय होने पर जो अवशेष रह जाता है, वो जो अवशेष जो रह जाता है वो है शेष, और यही वे शेष है। मतलब अर्थात ही इज ट्राइंग टू हिंट, वो छोटी छोटी हिंट्स में, सटल हिंट्स में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके यहाँ जो पैदा हुए हैं वो स्वयं शेषनाग है। और शेषनाग कौन है? कि सच में जब प्रलय आती है और सब और पानी ही पानी होता है, तब क्या होता है? केवल शेष शाही विष्णु होते हैं, केवल शेष होता है और शेष की शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु होते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने उस बच्चे का नाम रखा बलराम, और एक और नाम की घोषणा की कि इस बालक को संकर्षण के नाम से भी जाना जाएगा। इसके बाद उन्होंने बड़े प्रेम से नंद बाबा की गोद से वो छोटे से दूसरे काला काला जो बालक था, उस सांवले से बालक को अपनी गोद में लिया, और बालक को गोद में लेते के साथ ही और फिर कहने लगे कि नंद बाबा, क्या कहूं मैं आपसे, कैसे बयान करूं कि ये जो आपका जो बालक है ये हर युग में ये अलग अलग रंगों में अवतार लेता है, अलग अलग वर्ण में अवतार लेता है। नंद बाबा और यशोदा मैया सब बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अलग अलग रंगों में किस प्रकार वो अवतार लेते हैं कि इसी बालक ने एक युग में श्वेत रंग में अवतार लिया था, श्वेत वर्ण। मेरे दिमाग में वो हंस अवतार आता है, क्योंकि वो यहाँ पर क्लैरिटी दी नहीं गई है। शायद और ज्यादा अध्ययन करना पड़ेगा या कुछ आचार्यों से पता करेंगे तो पता चल जाएगा कि श्वेत जो अवतार है, श्वेत रंग में उन्होंने अवतार लिया है, और फिर उनका एक युग में रक्त रंग से अवतार हुआ है। तो रक्त रंग का अवतार तो हम चर्चा कर चुके हैं, कौन है वो? वराह अवतार, जो रक्त अवतार कहा जाता है, रेड कलर, लाल रक्त अवतार में भी वर्ण में उनका अवतार हुआ है, और एक युग में उनका पीले रंग में भी अवतार हुआ है। और उसके बाद कहते हैं कि एक और युग में इसी बालक का अवतार हुआ है शुक के वर्ण में। शुक यानी कि तोता, और तोता कौन से कलर का होता है? ग्रीन, हरे रंग का तोता जो है। तो वो कह रहे हैं कि एक युग में इसी बालक ने शुक के वर्ण में भी अवतार लिया है। सो एनी हिंट्स? ग्रीन कलर का अवतार इज रामचंद्र जी। रामचंद्र जी का जो अवतार था वो रामचंद्र जी, हरे रंग का उनका शरीर था, हरा वर्ण था, इट वाज अबाउट ग्रीनिश कलर। परंतु नंद बाबा, नंद महाराज, अब इन्होंने कृष्णताम गतः, यानी कि कृष्ण वर्ण में, सांवले एकदम काले वर्ण में इन्होंने अब की अवतार लिया है। तो ये कृष्णताम गतः यानी कि जो इनका वर्ण है वो कृष्ण के रूप में है, इसीलिए इनका नाम कृष्ण पड़ेगा। तब वो कहते हैं कि इनको ये जो है, इनके कई नाम और कई इनके रूप है, कई नाम और कई स्वरूप है। तो मैं आपको अब बताने वाला हूं कि ये आपके जो कई नाम और इनके कई स्वरूप है, ये सब आपके समझ से परे है। सॉरी, एग्जिट।
स्क्रीन परे है, ये कब सबके समझ के परे है। ये जो बालक है ये सर्व मंगलकारी बालक है। और अब मैं आपको इनके जो नाम मैंने दिया है कृष्ण, इस कृष्ण नाम का मैं आपको अर्थ समझाता हूँ। तो वो अर्थ अब समझाने जा रहे हैं कि ये जो इनका गुण और नाम है ये कई नामों से प्रसिद्ध होंगे। ये जो बालक है ये कई अपनी जो लीलाएं करेंगे इनसे उनके कई नाम और आने वाले हैं। हर एक लीला से इसका एक एक नाम होगा। परंतु ये आप जान लो कि ये अपने गुणों में, अपने नाम में, अपने यश में, अपने ऐश्वर्य में, अपनी कीर्ति में ये नारायण के ही बराबर तुलनीय है। ये घोषणा कर रहे हैं गर्ग आचार्य। और गर्ग मुनि तब उनके नाम का अर्थ कहना शुरू करते हैं कि कृष्ण का क जो है यानी कमलाकांत, कमला यानी लक्ष्मी जी, कमलाकांत यानी लक्ष्मी जी के पति कौन है? विष्णु। तो क यानी कि कमलाकांत, र यानी कि राम, अगेन राम अर्थात आनंद देने वाले और आनंद लेने वाले, सुप्रीम एंजॉयर, सबको आनंद देने वाले एक्चुअली। तो क अर्थात कमलाकांत, र अर्थात राम, ये उनका नाम का अर्थ है। और फिर कहते हैं श यानी श्वेत द्वीप में निवास करने वाले जो है वो श्वेत द्वीप निवासी या फिर सदगुणपति, इससे हुआ उनका कृष्ण नाम। न, कृष्ण में से जो न आता है न, वो उन्होंने कहा है ये नरसिंह देव के स्वरूपा है, इसलिए इनका ये कृष्ण का जो न है वो नरसिंह है। और उसके बाद कृष्णा, आ, जो कृष्ण का आ है, आ यानी अग्नि भूख। अग्नि भूख अर्थात जब हम यज्ञ में कोई भी आहुति देते हैं तो जिस तरह से अग्नि सब उसको अपने अंदर ले लेती है, तो इसी प्रकार ये जो कृष्ण, ये जो बालक है ये ही उस सब आहुति को एक्सेप्ट करने वाला है। तो ये अग्नि भूख है और ये अक्षरा है। दैट मीन्स द अक्षर यानी जैसे हम अगर ओम बोलते हैं तो अक्षर यानी कि जो परम एकमात्र जो अक्षर है, ओरिजिनल आदि जो अक्षर है वो है आ, अर्थात कृष्णा। उसके बाद उन्होंने संस्कृत में लगाया ह, कृष्ण, कृष्ण अर्थात जो दो डॉट्स लगाते हैं हिंदी में, दो बिंदु लगाते हैं, वो दो बिंदु जो है वो कृष्ण करके वो नर और नारायण ऋषि के प्रतीक है। वो जो दो डॉट्स है, एक है नर और एक नारायण, ये नर नारायण ऋषि के जो प्रतीक है, इस प्रकार इनका नाम कृष्ण पड़ेगा। और ये क्योंकि कृष्ण वर्ण है इसका मतलब कृष्ण। दूसरा उन्होंने नाम दिया इनको वासुदेव। वासुदेव अर्थात वसु माने इंद्रियां और देवा, देवा अर्थात हृदय, ऐसा गर्गाचार्य कह रहे हैं। संस्कृत में होगा, मुझे संस्कृत का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो जो सारे हृदय में रहकर और अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू पा सकता है, सबकी इंद्रियों को अपने ही गुणों से वो चलायमान करते हैं, इसीलिए उनका अर्थ है, उनका नाम पड़ा है वासुदेव। और इस नाम से भी ये जाने जाएंगे। वासुदेव जी कहते हैं ये जो आपके यहाँ पैदा हुए हैं ना, ये जो छोटे से बालक है, ये तो एक्चुअल में राधापति है। राधा जो कि वृषभानु और कीर्ति जो महारानी है उनके यहाँ जो बालिका पैदा हुई है वो है राधा, और ये सीधा गोलोक से ही उतरे हैं। तब नंद बाबा थोड़े से अचरज में पड़ गए, और जब उनके हाव भाव इस तरह के थे कि अचरज वाले, तब गर्ग मुनि उनको समझाते हैं कि मैं समझ रहा हूं कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो ये जो राधापति है ये गोलोकवासी और गोलोक के जो महाराजा है, ये वहां से इसीलिए पधारे हैं। क्यों? क्योंकि सारी धरती का बोझ कम करने के लिए, असुरों का नाश करने के लिए, कंस का वध करने के लिए, और सारे जो भक्त हैं उनका संरक्षण करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए इन्होंने यहाँ पर अवतार लिया है। इनके कई नाम हैं, और जैसे जैसे ये यहाँ पर लीला करते जाएंगे इस प्रकार उनके सारे नाम अलग अलग प्रकट होते जाएंगे। आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली है कि आपके घर में ऐसा पुत्र हुआ है। ये तो महानतम से भी महानतम है, ये महानतम से भी ज्यादा महान है। इनके मैं क्या ही गुणों का वर्णन करूं। और ये कहकर गर्ग मुनि ने उनको प्रणाम किया और वहां से चले गए। जब गर्ग मुनि
चले गए, वहां से कहाँ गए, वो सीधा इनको अचरज में छोड़कर और सीधा यहाँ से गर्ग मुनि जाते हैं वृषभानु महाराज के घर पे। वृषभानु महाराज के जैसे ही घर पहुंचते हैं, तब वृषभानु महाराज उनका देखकर वो बहुत स्वागत करते हैं और अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि ये गर्गाचार्य, इतने बड़े आचार्य हमारे घर पर पधारे हैं। वो उनका स्वागत करते हैं और बैठकर और तब उनसे कहते हैं कि हे गर्गाचार्य, हे मुनिवर, हमारे यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया है जिनका नाम राधिका रखा गया है। ये नाम एक्चुअली नारद मुनि यहाँ पर देके गए थे। तो जिनका नाम हमने राधा रखा है और राधिका रखा गया है, पर आप हमें बताइए, ये जो हमारी कमल नयन छोटी सी प्यारी सी बिटिया है, इसका हमें कहाँ पर, इसका हमें किसके साथ हम इसका विवाह कर सकते हैं? क्या है कि ये उस समय की बात है जब बच्चा पैदा होते के साथ ही लगता था, अरे इतनी सुंदर छोरी है, कहाँ इसके लिए उपयुक्त वर का खोज किया जाए। आजकल तो समय एकदम बदल गया है। तो ये चिंता वृषभानु महाराज को है कि इतनी सुंदर सुवर्ण कांति वाली जो मेरे घर में एक छोटी सी लाली हुई है, उस लाली के लिए मैं उपयुक्त वर ढूंढने कहाँ जाऊं? मैं ऐसा वर ढूंढना चाहता हूं मुनिवर जो इसके एकदम बराबरी का हो। somebody who should be equal to her, इसकी कांति और इसकी जो छवि है और इनकी जो गरिमा है, उसके बराबर का मैं वर ढूंढना चाहता हूँ। तब गर्ग मुनि ने वृषभानु महाराज का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर उनको अपने साथ महल से बाहर ले जाकर टहलते हुए सीधा बाहर ले जाते हैं जमुना जी के किनारे पर, जैसे कि कोई बहुत गुप्त बात करनी हो। और फिर टहलते टहलते जमुना जी के किनारे पे जाकर एक जगह पर वो बैठ जाते हैं। बहुत सुंदर माहौल है, जमुना जी के कल कल बहने की ध्वनि हो रही है और वहां पर वे जाकर कहते हैं कि वृषभानु, मैं आज आपको एक बहुत राज की बात बताने जा रहा हूँ, गुप्त, एब्सोल्यूट टॉप क्लास सीक्रेट। ये आप किसी से भी नहीं कहना, ये कह रहे हैं उनसे। तब कहते हैं कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो सारे ब्रह्मांड के सृष्टि करता है, सारे ब्रह्मांड के जो मालिक है, जो गोलोक के महाराजा है, उन्होंने नंद महाराज के घर में कृष्ण के नाम से एक बालक में रूप में जन्म लिया और आपकी पुत्री के लिए उससे ज्यादा सुंदर और उपयुक्त वर कोई नहीं हो सकता, ये उनको कह रहे हैं। तब वृषभानु की आंखें, वृषभानु महाराज की आंखें थोड़ी फट गई। बोली, अरे नंद महाराज तो मेरे मित्र हैं, उनके तो भाग्य की क्या ही सराहना की जाए कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उनके घर में जन्म लिया है। पर मुझे आप ये बताएं कि जो सृष्टिकर्ता भगवान है नारायण, उनको ऐसा जन्म यहाँ पर लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तब गर्गाचार्य उनसे कहते हैं कि मैं समझ रहा हूं, पर ये आप जान ले कि उन्होंने गोलोक से उतरकर, जो गोलोक के महाराजा है, वो यहाँ पर उतरकर उन्होंने अवतार लिया है, क्योंकि वो धरती का भार कम करना चाहते हैं और वे सारे असुरों का संहार करना चाहते हैं, कंस का वध करना चाहते हैं, क्योंकि कंस का आतंक कितना बढ़ गया है, और अपने सारे भक्तों की रक्षा करना चाहते हैं। और ये उन्होंने क्यों किया है? स्पेशली क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको आग्रह किया था और ब्रह्मा जी के आग्रह करने पर, ब्रह्मा जी के अनुनय विनय करने पर, उनसे रिक्वेस्ट करने की वजह से ये भगवान जो है वो राजी हुए और रेडी हो गए यहाँ पर अवतार लेने के लिए, और उन्होंने ही यहाँ पर कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। और हे वृषभानु महाराज, मैं आपको ये बता दूं कि इन दोनों का विवाह तो निश्चित ही है, आपकी पुत्री का और उनका, वो कृष्ण जो उनका पुत्र है, इनका विवाह तो निश्चित ही है। तब वृषभानु कहते हैं कि हे मुनिवर, आप ही इनका विवाह करा दीजिएगा। तो कहते नहीं नहीं, इनका विवाह मैं नहीं करूंगा, इनका विवाह तो भांडीर वन में होगा, जमुना जी के तट पर, भांडीर वन के जमुना जी के तट में राधा और कृष्ण का विवाह होगा और ब्रह्मा जी स्वयं पधारेंगे इनका विवाह संस्कार करने के लिए वृंदावन में। तब इस वक्त, तब गर्गाचार्य तब वृषभानु से कह रहे हैं कि वृषभानु महाराज, आप ये जान ले कि आप, नंद महाराज, सारे गोप, सारे ग्वाल बाल और यहाँ तक कि सारी जो यहाँ पर गैया है,
ये सब यहाँ पर केवल राधा, आपकी जो बेटी हुई है ना, ये इसी लाली जो राधिका है, गोलोक में भी राधा रानी है, राधा रानी की एक इच्छा की वजह से ही आप सब यहाँ पर प्रकट हुए हैं। सारे के सारे आप वहां पर इनके नित्य पार्षद थे और यहाँ पर आपको राधा रानी की इच्छा से ही आपको प्रकट किया गया है। तब वृषभानु महाराज ने कहा कि हे गर्ग मुनि, हम तो बहुत बहुत धन्य हो गए, आपने हमें जो ये बताया है, ये मैं आपको वचन देता हूँ कि इसके बारे में मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। और तब ये कहने लगे कि गर्गाचार्य, आप मुझे ये बताएं कि ये जो मेरी पुत्री राधा जिनका नाम दिया गया था, ये राधा का अर्थ एक्चुअली है क्या? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पर दोबारा एक बार सबके बेनिफिट के लिए, एंड ऑफ कोर्स फॉर माय ओन बेनिफिट आल्सो। तब गर्ग मुनि कहते हैं कि हे वृषभानु महाराज, मैं जो हूँ, मैं नर नारायण ऋषि का शिष्य हूँ। और नर नारायण ऋषि गंध मदन पर्वत पर जब साम वेद की कथा कह रहे थे, साम वेद सुना रहे थे, तब उस समय उन्होंने इसका अर्थ बताया था जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। राधा अर्थात र आ ध आ, र अर्थात रमा, पहले वो सुन चुके हैं, रमा यानी कि लक्ष्मी देवी, र अर्थात रमा, आ अर्थात आदि गोपिका, जो सबसे पहली गोपी है कृष्ण की, ध अर्थात धरा यानी धरती, और जो चौथा आ आता है क्योंकि ध के साथ लगा हुआ है, वो है विरजा नदी। तो ये जब चारों का और उसके ऊपर से ये चारों का जब समावेश हुआ, और उसके अलावा वो कह रहे हैं कि कृष्ण की चार शक्तियां हैं, फोर पोटेंसीज, जो कृष्ण की चार शक्तियां हैं, वो है, सबसे पहली है उनकी लीला शक्ति, दूसरी है उनकी भूदेवी लीला, फिर है भूमि देवी, तीसरी है श्री यानी कि लक्ष्मी, और चौथी है विरजा। इट इज द सेम थिंग अगर आप देखोगे तो, लीला, भूदेवी, श्री और विरजा नदी, ये जो चार कृष्ण की जो शक्तियां हैं, ये चारों शक्तियों का जब समावेश एक ही स्वरूप में हुआ, तब उनका नाम राधा कहलाया। और यही राधा जो है, ये ओरिजिनल सुप्रीम जो गॉडेस ऑफ फॉर्चून, सुप्रीम जो आदि गोपिका है, और यही आदि देवी है, और यही लक्ष्मी देवी है। तो ये सबसे पहली जो लक्ष्मी है, या सबसे पहली जो आदि गोपिका है, अब राधा ही नाम है, जब सारी चारों शक्तियों का समावेश जिस स्वरूप में हुआ, वो है राधा। और ये राधा जो है, इन्होंने आज आपका चयन किया है आपके यहाँ जन्म लेने के लिए। तो आप बहुत 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 ज्यादा भाग्यशाली हो। आप अपने बच्ची का बहुत ध्यान से, बहुत प्रेम से इसका पालन पोषण कीजिए। तब गर्गाचार्य कहते हैं कि जो सतत और निरंतर केवल राधा और कृष्ण का नाम जपता है, वो सीधा गोलोकवासी हो जाता है, वो कृष्ण को परम परम प्रिय है। ये कहकर जब वहां से वे चले गए, जब वृषभानु और कीर्तिदा ने ये सब सुना, अच्छा ये मैं कहना भूल गई कि उसके बाद वृषभानु जब घर पर आए, तब उन्होंने अपनी महारानी कीर्तिदा को बुलवाया और कीर्तिदा से कहकर सारी बातें उनको बताई। जब उन दोनों ने आपस में ये चर्चा की, तो उनके आंखों से अश्रु बह रहे थे, और उनके विस्मित, मतलब उनका जो आश्चर्य की सीमा ही नहीं थी कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ राधा रानी ने स्वयं अपना जन्म लिया है और प्रकट किया है। ऐसे समय पर वे केवल गर्ग मुनि को प्रणाम ही कर सकते थे, और गर्ग मुनि वहां से चले गए। तो ये था कृष्ण भगवान जी और जो राधा रानी है। एक्चुअली राधा रानी का तो हो चुका था, पर बलराम जी और कृष्ण भगवान जी के नामकरण संस्कार की जो छोटी सी जो कथा है, वो भागवतम में और गर्ग संहिता के अंदर जो जो दिया है, इसको मैंने कंबाइन किया है। यहाँ पर इसके बाद में बहुत चर्चा दी गई है, एक्चुअली थोड़ा पहले भी, मोर इन डिटेल गर्ग संहिता के संहिता में बहुत ज्यादा डिटेल में दिया गया है कि नारद मुनि, सॉरी, नंद बाबा और देवकी और वसुदेव जी, नंद बाबा और यशोदा मैया और वसुदेव जी और देवकी के जो पिछले जन्म थे और पिछले क्या कर्म थे, क्या उन्होंने तपस्याएं की और कितने सारे जन्म हुए, कितनी बार कृष्ण इनके पुत्र बने, और ऐसा क्या था कि देवकी और वसुदेव जी को इतना कष्ट सहना पड़ा और विरह भी सहना पड़ा। इसकी कथा मे बी नेक्स्ट टाइम टू नेक्स्ट टाइम, बट दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि ऐसा क्या किया था कि देवकी और वसुदेव जी को इतना
पुत्र विरह सहना पड़ा। वो बच्चे के माँ-बाप भी थे, लेकिन फिर भी उनको अपने 6 पुत्रों को अपने सामने मरते हुए देखना पड़ा। बहुत दुःख की बात होती है किसी भी पेरेंट्स के लिए, माता-पिता के लिए। तो ये था कृष्ण और बलराम जी के नामकरण की कथा। कथा को यही विराम देंगे। हरे कृष्णा एंड थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।